जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यहु अनु भयउ न दूजे, सबु पायउ रज पावनी पूजे। अर्थात जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं आया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। आज हम जानेंगे क्यों महत्व है गुरु दक्षिणा का। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है, और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य का सूर्य की भांति दैदीप्यमान होना है, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे। प्राचीन काल के एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में बिताना चाहते थे, किंतु उन्हें ये चिंता सताई जा रही थी कि मेरे स्थान पर कौन योग्य उत्तराधिकारी होगा जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को बहुत प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि ये 2 मुट्ठी गेहूं है। एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो, और जब मैं आऊं तो मुझे ये 2 मुट्ठी गेहूं वापस करना। जो शिष्य मुझे अपनी गेहूं सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसी को इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूंगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखा और गुरु को विदा किया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए एक मुट्ठी गेहूं को पुट्टल बांधकर एक आलिये में सुरक्षित रख दिए और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उन एक मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिए। कुछ महीनों बाद जब गुरु आए तो उन्होंने जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था उससे अपने एक मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखी गेहूं की पुट्टल बताई, जिसकी वो रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि उस पुट्टल के गेहूं सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। तब गुरु ने उस शिष्य को, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उससे अपने गेहूं दिखाने के लिए कहा। उसने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, ये लहलहाती जो फसल दिख रही है, यही आपके एक मुट्ठी गेहूं है, और मुझे क्षमा करें कि जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं आपको वापस नहीं दे सकता। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है।
सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है। महज पारितोषिक नहीं, गुरु दक्षिणा का अर्थ है कि गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसका उचित उपयोग कर जन कल्याण में लगाए। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण का भाव है। गुरु के प्रति सही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो। गुरु दक्षिणा उस वक्त दी जाती है या गुरु उस वक्त दक्षिणा लेता है जब शिष्य में संपूर्णता आ जाती है, अर्थात जब शिष्य गुरु होने के लायक स्थिति में होता है। गुरु के पास का समग्र ज्ञान जब शिष्य ग्रहण कर लेता है और जब गुरु के पास कुछ भी देने के लिए शेष नहीं रह जाता, तब गुरु दक्षिणा सार्थक होती है। द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा तो उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। ये अर्जुन के शिष्य के रूप में द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव था। इसी प्रकार जब एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब उसने कहा, गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही की कृपा से आपकी मूर्ति को गुरु मानकर मैंने धनुर्विद्या सीखी है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र तब तो तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप आदेश तो करें, मैं दक्षिणा देने के लिए तत्पर हूँ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। इससे एकलव्य का अहित नहीं हुआ, अपितु एकलव्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो एक ऐतिहासिक पुरुष बन गया। गुरु का प्रेम दिखने में कठोर होता है, किंतु इससे शिष्य का जरा भी अहित नहीं होता। गुरु का पूरा जीवन अपने शिष्य को योग्य अधिकारी बनाने में लग जाता है। गुरु तो अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, मगर दूसरा कर्तव्य शिष्य का है, वो है गुरु दक्षिणा। हिंदू धर्म में गुरु दक्षिणा का महत्व बहुत अधिक माना गया है। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अंत में शिष्य अपने घर जाता है, तब उसे गुरु दक्षिणा देनी होती है। गुरु दक्षिणा का अर्थ कोई धन दौलत से नहीं है। ये गुरु के ऊपर निर्भर है कि वो अपने शिष्य से किस प्रकार की गुरु दक्षिणा की मांग करे। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा के रूप में भी कई बार गुरु दक्षिणा मांग लेता है। कई बार गुरु दक्षिणा में शिष्य ने गुरु को वही दिया जो गुरु ने चाहा। गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य के जीवन का परम कर्तव्य बन जाता है और कई बार तो ये जीवन मरण का प्रश्न भी बना है। विवेकानंद ने अपने गुरु के आदेश से पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु के आदेश पर शेरनी का दूध निकाल कर ले आए और गुरु दक्षिणा के रूप में पूरे महाराष्ट्र को जीतकर अपने गुरु के चरणों में रख दिया। कृष्ण व बलराम ने सांदीपनी के आश्रम में कुछ ही महीनों में समस्त प्रकार की विद्या ग्रहण कर शिक्षा समाप्त कर दी। इसके अनंतर गुरु दक्षिणा देने की बारी आई। गुरु ने कृष्ण से बहुत दिन पहले उनके पुत्र को समुद्र में एक मगर निकल गया था, उसी को निकाल देने की बात कही थी।
कृष्ण ने अपने गुरु को पुत्र के लिए आर्त देखकर उनका पुत्र ला देने की प्रतिज्ञा की और कृष्ण बलराम ने यमपुर जाकर यमराज से उनके पुत्र को वापस लाकर दे दिया। ये बुद्ध का ही असर था कि अंगुलीमान जैसा क्रूर डाकू भी भिक्षु बन गया। ऐसा होता है गुरु का सामर्थ्य। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज को और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खोजा था, उसी प्रकार यदि आप योग्य शिष्य हैं तो आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं। गुरु स्वयं ही आपको ढूंढ लेंगे, आपको चुन लेंगे। आप तैयार रहें केवल दक्षिणा देने के लिए, अर्थात अपने समस्त अहंकार, घमंड, ज्ञान, अज्ञान, पद व शक्ति, अभिमान सभी गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। आपको तय करना है कि आपको पुट्टल वाला शिष्य बनना है या जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था वैसा शिष्य बनना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।